Hello students, welcome to my new video. Today we will discuss application of the inductive effect. As you know, the inductive effect is the polarization of sigma bonds due to the presence of electron withdrawing group and electron releasing group. That is the inductive effect. Suppose that we have one compound like this CH3Cl. This sigma bond is shifted towards the Cl. Okay. Due to this shifting, chlorine get negative charge and this CH3 got positive charge. This shifting of sigma electron towards a more electronegative atom, it means this one is the electron withdrawing group and this one is the electron releasing group. Okay. Electron withdrawing group get negative charge and electron donating group get positive charge. Okay. Now what is the application of the inductive effect? अब इसका एप्लीकेशन देखिए, क्या एप्लीकेशन है, कहाँ पे आप इंडक्टिव इफेक्ट का यूज कर सकते हैं. अधिकतर केसेस में बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेटिंग इफेक्ट, ये सब पढ़ते तो हैं पर उसका यूज कहाँ करेंगे. आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इन सब जो टर्म्स अभी मैंने आपसे बोले, इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, ये सभी का यूज होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सभी चैप्टर्स में. बिना इन इफेक्ट्स के आप किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं. तो दैट्स व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इंडक्टिव इफेक्ट दो तरह के होते हैं, प्लस आई भी बोलते हैं, हम क्या भी बोलते हैं, माइनस आई भी बोलते हैं. ओके. प्लस आई मीन्स इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग. अगर मैंने आपको इलेक्ट्रॉन दिया तो मेरा इफेक्ट, अगर मैंने सिग्मा इलेक्ट्रॉन दिया, ओके, अगर मैंने आपको सिग्मा इलेक्ट्रॉन दिया तो मेरा इफेक्ट क्या माना जाएगा, प्लस आई. और अगर आपने लिया इलेक्ट्रॉन, आपने सिग्मा इलेक्ट्रॉन लिया, आपने एक्सेप्ट किया, तो दैट इज माइनस आई ग्रुप, आपको बोला जाएगा माइनस आई ग्रुप. अब इसका एक एप्लीकेशन, पहला एप्लीकेशन तो हम ये बता देते हैं आपको कि एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए भी इंडक्टिव इफेक्ट का यूज किया जाता है. अधिकतर केसेस में आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड देखे होंगे, कोई कंपाउंड मोर एसिडिक होते हैं, कोई कंपाउंड लेस एसिडिक होते हैं. तो कैसे पता लगाते हैं कि कोई मोर है, कोई लेस है. तो लेट वी टेक वन कंपाउंड लाइक दिस वन, NO2 नाइट्रो ग्रुप है, CH2 CH2 COH. एक ऑर्गेनिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, जिसमें कि 1 2 3 पे NO2 ग्रुप लगा हुआ है, नाइट्रो. ओके. इट मीन्स ये कंपाउंड का अगर हम UPSC नेम दें 1 2 3 नाइट्रो प्रोपेनॉइक एसिड. और एक कंपाउंड हम आपको दे देते हैं, लेट F CH2 CH2 COH. ये कंपाउंड ये है. इट मीन्स 1 2 3 फ्लोरो प्रोपेनॉइक एसिड. एक कंपाउंड और लिख रहे हैं, देखिएगा, CH3 CH2 CH2 COH. दिस वन इज ब्यूटेनॉइक एसिड. ओके. 1 2 3 4 ब्यूटेनॉइक एसिड. नाउ क्वेश्चन इज, among these three which one is most acidic? इन तीनों में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है? तो आपको यूज करना इंडक्टिव इफेक्ट का. यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट का यूज हो करके आप जो है एसिडिक स्ट्रेंथ को निकाल सकते हैं. कैसे, देखिएगा, ऑल दीज थ्री हैव दिस सेम ग्रुप. देखिए आप यहाँ पर आप देखें तो सभी में इतना ग्रुप सेम है, CH2 CH2 COH, CH2 CH2 COH, CH2 CH2 COH, ये सभी में है. ओके. द डिफरेंस इज one contain NO2 group, second one contain F group, and third one CH3. Now, what is the effect of these three different type of the group on another part? इस पार्ट में इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, ये आपको आइडिया लगाना है. इट मीन्स किसका इफेक्ट, मैंने कहा कि NO2 का एसिडिक स्ट्रेंथ में, इट मीन्स इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये आपको देखना है.
सबसे पहले कभी भी कंपैरिजन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें आप ये देखिएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम, उनमें डिफरेंस क्या है. व्हेन यू पिक द डिफरेंस देन आइडेंटिफाई द रोल ऑफ द डिफरेंस. जो डिफरेंस है उसका रोल क्या है, ये NO2 का रोल क्या है, F का रोल क्या है, ओके, एंड CH3 का रोल क्या है. If you find out the role, then immediately you will get the answer of that question. Okay. This NO2, this one is electron releasing. ये क्या है आपके, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है. ओके, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है या इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, दोनों को मैं लिख दे रहा हूं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग. ये दो चीजें मैंने आपको बता दी. ओके, अब आप ये बताइए कि NO2 जो है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है या इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है. ये दोनों में से आपका क्या है, इसको फाइंड आउट करना. उसी तरह से यहां भी आप देखिए, जो F है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग. ओके, सेम वे हियर, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग एंड इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग. ये हमने फाइंड आउट करना है. अब आप ये देखिए NO2 जो ग्रुप है, क्योंकि आप NO2 का पूरा स्ट्रक्चर बनाएंगे तो N और O के बीच में आपको डबल बॉन्ड भी मिलेगा. तो इट मींस ये NO2 ग्रुप इसमें से इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करने का काम करेगा. क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करने का. तो ये NO2 ग्रुप यहां पर से इलेक्ट्रॉन अगर विथड्रॉ करेगा तो ये O और H के बीच का बॉन्ड जो सिग्मा बॉन्ड है वो टुवर्ड्स ऑक्सीजन वेरी फास्ट मूव करेगा. जब वो बहुत फास्ट मूव करेगा तो ये H पॉजिटिव आयन जो है आसानी से क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा NO2 ग्रुप के इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर की वजह से. इट मींस NO2 का जो इफेक्ट है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ना होकर के क्या इफेक्ट है आपका, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट है. तो ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग होगा तो H+ आसानी से रिलीज होगा. अब F है फ्लोरीन, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड तो है नहीं इसमें. तो इट मींस इसका जो इफेक्ट है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट NO2 के इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट से क्या है, कम है. तो इट मींस इसमें जो O और H के बीच का बॉन्ड शिफ्ट होगा यहां, उसका रेट क्या होगा, कम होगा कंपेयर टू दिस. तो इट मींस यहां पर है ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग बट इससे कम है. तो इसका माने NO2 और F में इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर आपका NO2 का ज्यादा है, ये याद रखना. और जो CH3 है, ये आपको पहले भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं. CH3 का जो इफेक्ट होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नहीं होता है. तो इसका माने ये होता है कि CH3 जो है O और H के बीच के बॉन्ड को O की तरफ शिफ्ट करने में कोई हेल्प आपकी नहीं करेगा. क्लियर. तो यहां पे जो एसिडिक नेचर होगा वो सबसे कम होगा. Among these three मोस्ट एसिडिक इज दिस वन, सबसे ज्यादा एसिडिक होगा. एंड उसके बाद आपका ये हो जाएगा, सबसे कम आपका क्या होगा, CH3, CH2, CH2COH. इट मींस ब्यूटेनोइक एसिड इज द लीस्ट एसिडिक इन नेचर. तो इट मींस द एप्लीकेशन ऑफ द इंडक्टिव इफेक्ट फॉर एसिडिक स्ट्रेंथेज क्या होगा, जो आपके देखिए NO2 ग्रुप आपका क्या है, -I ग्रुप है, और CH3 क्या है आपका, +I ग्रुप है. तो इट मींस -I ग्रुप इंक्रीजेज एसिडिक स्ट्रेंथ. ओके, -I ग्रुप जो होते हैं वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाने का काम करते हैं. लेकिन देखिए ये भी -I है, ये भी -I है. अगर दोनों आपके पास में -I ग्रुप हैं तो आपको कंपैरिजन करना है कि विच ग्रुप इजीली विथड्रॉ इलेक्ट्रॉन या विच ग्रुप वेरी क्विकली एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन या अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ. ओके, जो भी -I ग्रुप होगा, जो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर को अट्रैक्ट करेगा, दैट विल बी मोर एसिडिक स्ट्रेंथनिंग ग्रुप.
वो उतना बेटर एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाने वाला ग्रुप माना जाएगा। और जिसमें इलेक्ट्रॉन देने की पावर है, लेट CH3, दिस वन इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करते हैं, कम करते हैं। इट मींस प्लस आई ग्रुप डिक्रीजेज एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एनी कंपाउंड। क्लियर हो गया ना? ऐसे कंपाउंड जिसमें H प्लस रिलीज होने की टेंडेंसी है वो आपके एसिडिक होते हैं। क्लियर? लेकिन जो माइनस आई ग्रुप है वो H प्लस को बढ़ा रिलीज करने में हेल्प करेंगे, तो वो क्या हो जाएंगे, आपके एसिडिक स्ट्रेंथनिंग वाले ग्रुप होंगे। और जो प्लस आई ग्रुप होते हैं वो क्या करते हैं, H प्लस रिलीज करने को क्या कर देते हैं, वो स्लो डाउन कर देते हैं। एंड ड्यू टू दिस स्लो डाउन H प्लस रिलीजिंग नेचर, इट मीन्स दे आर एसिड वीकनिंग कैरेक्टर वाले ग्रुप माने जाएंगे। ये आपको ध्यान में रखना है। तो प्लस आई ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करते हैं, माइनस आई ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। सेम वे एक आपको और बताते हैं, बेसिक स्ट्रेंथ। आप ध्यान दीजिएगा बेसिक स्ट्रेंथ में क्या होता है। देखिए एप्लीकेशन बहुत सारे हैं, हम केवल एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ को मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, फिर दूसरे लेक्चर में उसके आगे और एप्लीकेशन बताएंगे। बेसिक स्ट्रेंथ में क्या होता है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। लेट की हमने एक कंपाउंड आपको दे दिया, एक दे दिया आपको NH3, ये है आपका अमोनिया। अमोनिया क्या है बोलिए, ये है बेसिक। क्यों? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द लोन पेयर डोनेशन कैपेसिटी इसकी है। ड्यू टू दिस नेचर डोनेशन कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर डोनेट करने की जो पावर है वही इसको NH3 को क्या बनाए हुए है, आपका बेसिक नेचर का बनाए हुए है। तो अब आपने क्या किया, जब इसमें कोई ग्रुप लगा देते हैं, सपोज लेट कि हमने इसमें कौन सा ग्रुप लगा दिया, CH3 ग्रुप लगा दिया और एक H इसमें से रिप्लेस कर दिया, एक H रिप्लेस करके उसकी जगह क्या कर दिया हमने CH3, तो ये लोन पेयर है। अब आप ये बताइए कि दोनों में ज्यादा बेसिक नेचर किसका होगा, दोनों में इलेक्ट्रॉन डोनेशन की कैपेसिटी किसमें ज्यादा होगी। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि इसमें H को रिप्लेस करके CH3 लगाएगा, लेकिन CH3 का जो नेचर होता है वो क्या होता है आपका प्लस आई। इट मींस CH3 इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर का है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला नेचर का है। अब आप ये बताइए कि जब ये इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स एन शिफ्ट करेगा, ये जो आपका सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पे जो सिग्मा बॉन्ड है, इसका पोलराइजेशन, इसका डिस्प्लेसमेंट, इन इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट किसकी तरफ को होगा, नाइट्रोजन की तरफ को होगा। जब नाइट्रोजन की तरफ डिस्प्लेसमेंट होगा तो इट मींस ये जो लोन पेयर पहले से नाइट्रोजन में प्रेजेंट हैं और जो आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ ये सिग्मा बॉन्ड का, उन इलेक्ट्रॉनों और इन इलेक्ट्रॉनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो इट मींस इसको डोनेट करना, इन इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करना क्या होगा, इजी होगा। इलेक्ट्रॉन डोनेशन कैपेसिटी नाउ वेरी इजी इन दिस केस कंपेयर टू दिस। तो इट मींस अब आप ध्यान से देखिएगा, प्लस आई जो ग्रुप है वो आपके एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। प्लस आई ग्रुप क्या कर रहे हैं, बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे हैं। जैसे यहां आपने देखा माइनस आई ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या कर रहे थे, बढ़ा रहे थे। यहां पर प्लस आई ग्रुप बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे हैं, तो दोनों में अंतर है। देखिए तो वैसे भी आप देखिए एक में माइनस आई ग्रुप अगर एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है तो ऑब्वियसली कि दूसरी जगह पर प्लस आई जो है बेसिक स्ट्रेंथ को क्या कर रहा होगा, बढ़ा रहा होगा। ओके, तो याद रखिएगा आपका जो प्लस आई ग्रुप है वो बेसिक स्ट्रेंथ को क्या करेगा, बढ़ाएगा। ओके, और माइनस आई ग्रुप किसको बढ़ाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। ये दो एप्लीकेशन मैंने अभी आपको बताए। इसी तरह से आपके और एप्लीकेशन क्या क्या है, देखिए इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से, इंडक्टिव इफेक्ट इट मींस पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ओके, इंडक्टिव इफेक्ट इज जस्ट डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। सपोज लेट मैं यहां पर अगर स्टैंड हूं, ओके, मैं अगर यहां चला गया, दिस इज ए टाइप ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। इफ
यहाँ पे अगर आप ये देखिए, अगर यहाँ पे कौन से इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, तो मैं यहाँ से यहाँ आया या यहाँ से यहाँ आया, दिस इज ए टाइप ऑफ पोलराइजेशन, तो इसको हम बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। और यहीं पे अगर मैं ये कहूँ कि मैं यहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ आ गया, और ये थे पाई इलेक्ट्रॉन, तो दिस इज कॉल्ड मेसोमेरिक इफेक्ट। और कहीं पे आप ये भी समझ लेना कि इसको इलेक्ट्रोमेरिक भी कहा जा सकता है, ये डिपेंड करेगा कि किस तरीके से ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है, व्हाट इज द वे ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। इफ नॉट इन द प्रेजेंस ऑफ एनी रिएजेंट, देन दैट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ड्यू टू मेसोमेरिक, उसको मेसोमेरिक बोलेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन बिना किसी रिएजेंट की हेल्प से मूव कर रहे हैं तो उसको आप क्या बोलेंगे, मेसोमेरिक या रेजोनेटिंग। और अगर आप पाई इलेक्ट्रॉन को किसी रिएजेंट, किसी की हेल्प से अगर इधर उधर कर रहे हैं तो उसको क्या बोला जाता है, आपका इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है। क्लियर? ओके, तो मैंने जो अभी आपको समझाया, दो एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ को आपने समझ लिया है। इसके बाद इसके और भी एप्लीकेशन हैं जो कि इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से बताया जाता है, जैसे स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोनियम आयन, स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बन आयन, स्टेबिलिटी ऑफ द फ्री रेडिकल्स। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको समझाऊंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। नाउ सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।